पुलिस गिरफ्त में आए हम जिस जोड़े को देख रहे हैं ये है हरियाणा की सोनिया और दिल्ली का रोहित। जुलाई 2025 में सोनिया ने अपने पति की उस वक्त हत्या करवाई थी जब वो उसे लेने ससुराल आया था। पूरे घटनाक्रम को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि एक साल बाद जाके वर्ष 2025 में इस केस का खुलासा हुआ है। एक फोन के ऑन होने से कैसे राज खुला, चलिए जानते हैं पूरे केस को सिलसिलेवार तरीके से। सोनीपत की गन्नौर की रहने वाली सोनिया को अपनी गली में रहने वाले शख्स प्रीतम से प्यार हो गया। घर पर जब सबको पता चला तो सोनिया को डांटा और धमकाया गया। इसका बड़ा कारण ये था कि प्रीतम एक अपराधी प्रवृत्ति का लड़का था जिसके ऊपर पहले से ही कई केस दर्ज थे, जो हमेशा आवारागर्दी करने के लिए पूरे मोहल्ले में बदनाम था। लेकिन घर वालों के पैरों तले जमीन तब निकल गई जब एक रोज दोनों ने भागकर शादी कर ली और अपने घर से दूर दिल्ली आकर रहने लगे। शादी के 15 साल बाद सोनिया का प्रीतम से मन भर गया, लिहाजा आए दिन घर पर झगड़ा, यहाँ तक कि अब प्रीतम नशे का भी आदी हो चुका था। वो नहीं चाहती थी कि प्रीतम के साथ रहे, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वर्ष 2023 में सोनिया ने बाजार जाने के लिए टैक्सी बुक की। ये टैक्सी चला रहा था 28 वर्षीय राहुल। दोनों की बातें हुई और महज इस 20 मिनट के सफर में ही इन्हें प्यार हो गया। सोनिया पति से पहले से ही परेशान थी, ऊपर से रोहित के साथ मिलने के बाद नई उम्मीदें जाग गई। नंबर एक्सचेंज हुआ और एक दूसरे के फोन पर लगातार बातें होने लगी। प्रीतम को जब पत्नी के अफेयर का पता चला तो घर पर झगड़ा भी हुआ, लेकिन इस बार ये झगड़ा आम नहीं था। उसने रोहित को फोन करके घर बुलाया और बच्चों के साथ गाड़ी में बैठकर हरियाणा के सोनीपत के स्थित अपनी बहन के घर आ गई। इसके बाद से प्रीतम लगातार उससे बात करने की कोशिशें करता रहा, लेकिन सोनिया रोहित के प्यार में डूब चुकी थी। रोहित भी तगड़ा आशिक था। दिल्ली से सोनीपत हर हफ्ते सोनिया से मिलने आता। उधर पत्नी को किसी और का होता देख अंदर ही अंदर प्रीतम मर रहा था। उसने नशे भी ज्यादा करने शुरू कर दिए। फिर आई जुलाई 2024। सोनिया ने अपने आशिक रोहित को बताया कि अगर उसके पति को रास्ते से हटा दिया जाए तो हमेशा के लिए वो उसकी हो जाएगी। रोहित प्यार तो करता था, मगर किसी शख्स को ठिकाने लगा दे ये उसके बस की बात नहीं थी। उसने बहाना बनाते हुए कहा कि इस काम के लिए कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि ठिकाने लगाने के बाद कुछ दिन बाहर भी रहना पड़ सकता है। रोहित जानता था सोनिया के पास इतने पैसे नहीं हैं। सोनिया हर हाल में प्रीतम को ठिकाने लगाना चाहती थी। उसने बात की अपनी बहन के पति विजय से। विजय ने बताया कि इस काम को वो सिर्फ 50,000 रुपए में अंजाम दे देगा। जरा सोचिए, एक इंसान की कीमत सिर्फ 50,000 रुपए। प्लान के मुताबिक सोनिया ने प्रीतम को फोन करके घर बुलाया कि उसे लेने आ जाओ। पत्नी का एक साल बाद आया फोन देखकर प्रीतम बेहद खुश हुआ। मार्केट से नए कपड़े लेकर आया। अगले दिन चल दिया अपनी ससुराल। सोनीपत आते ही दामाद की जमकर खातिरदारी की गई। विजय ने उस रात शराब भी पिलाई और जब नशा ज्यादा हो गया तो चाकू से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसे शहर के पास लगती ड्रेन में डाल दिया। विजय ने हत्या करके प्रीतम का फोन सोनिया को दे दिया था। सोनिया ने वो फोन रोहित को दे दिया, ये कहकर कि उसे पूरी तरह से नष्ट कर दे और फेंक दे, लेकिन रोहित ने फोन नहीं फेंका। उधर पुलिस को जब ड्रेन से संदिग्ध लाश मिली तो पहचान करना मुश्किल था, जिसके चलते पता नहीं चल पाया कि मरने वाले शख्स का क्या नाम है। कमाल की बात ये, यहाँ सोनिया अगले दिन दिल्ली आ गई और थाने में पति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा डाली, साथ ही उसका नंबर भी दे दिया। पुलिस ने जांच की, लेकिन लापता युवक का कोई सुराग नहीं। सोनिया और रोहित दोनों एक साल से लिव इन में रह रहे थे। अगस्त 2025 में रोहित ने उस फोन को ऑन कर लिया। वो नहीं जानता था कि मोबाइल अब भी सर्विलांस पर लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फोन के ऑन होते ही लोकेशन ट्रैक की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन्होंने कबूल किया कि इन्होंने ही प्रीतम की हत्या करवाई थी और विजय ने इस काम को अंजाम दिया था। विजय फिलहाल किसी और मुकदमे में जेल में बंद है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। समाज में बढ़ती ऐसी घटनाओं को आखिर कैसे रोका जा सकता है, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अपने वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसी घटनाओं से आप लगातार रूबरू होते रहें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।